हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारे इस सेशन में व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम वो कौन सी 5 मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, यही चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट आरबीआई असिस्टेंट के रिगार्डिंग बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं और फ्री मटेरियल जो हम आपको देने जा रहे हैं, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वो कौन सी 5 मिस्टेक्स हैं जो हमें आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी करते हुए अवॉइड करनी चाहिए। उनमें सबसे पहली है, डू नॉट अंडर एस्टिमेट द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। जो मैं अंडर एस्टिमेट वर्ड यूज कर रहा हूं, बहुत सारे लोग इसको इस बात से जोड़ लेते हैं कि कहीं मैं हल्के लेवल की तैयारी तो नहीं करने जा रहा और जब मैं एग्जाम में बैठूं तो मुझे बहुत मुश्किल क्वेश्चन मिलेंगे, तो मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा हूं एग्जाम को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अंडर एस्टिमेट से मैं यहां पे दोनों बातों से लिंक कर रहा हूं। आपको हल्के लेवल की तैयारी भी करनी है और आपको मुश्किल लेवल का भी पढ़ना है। समझ में आया आपको? अंडर एस्टिमेट में यह भी नहीं है कि जब आप पीवाईक्यू पढ़ रहे हो 2017 2019, ये सारे पीवाईक्यू हमने अवेलेबल करवाए हैं। 2019 का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां पे आप जाके देख सकते हो 2019 का प्री और मेंस का पेपर कैसा आया था, ठीक है। तो दोनों को देख के, प्री को देख के हमें ऐसा ना लगे एग्जाम तो बहुत सरल पूछा जा रहा है, बहुत सिंपल है, ये सवाल तो मैं चुटकियों में सॉल्व कर लूंगा। और मेंस को देख के आपको ये ना लगे कि ये तो बहुत अच्छे लेवल का पूछा गया है, मुझसे तो क्लियर ही नहीं हो पाएगा, मैंने तो इतनी तैयारी नहीं की। तो आपको क्या करना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। दोनों तरीके से ध्यान में रखना है, आपको हल्का भी पढ़ना है, आपको भारी भी पढ़ना है। दोनों एग्जाम में आपको डिफरेंस पता हो। प्रॉपर सिलेबस देखिए, पैटर्न देखिए, ये देखिए कितनी कट ऑफ जाती है, उससे आपको आइडिया आ जाएगा, समझ रहे हो। और ये कट ऑफ, ये पैटर्न, सिलेबस, ये क्या रहता है इस एग्जाम का, इस वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर के आप सिलेबस, पैटर्न, कट ऑफ से रिलेटेड चीजें भी देख सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, प्री को देख के बहुत हल्का नहीं समझना, मेंस को देख के बहुत मुश्किल भी नहीं समझना कि मुझसे होगा ही नहीं। तो दोनों को अच्छे से जांच लेना है। क्लियर है भाई? दूसरे नंबर पे, When to start the preparation, कि हमें तैयारी कब शुरू करनी चाहिए। यह सवाल तो शायद मूर्खतापूर्ण हो सकता है मेरी तरफ से ही, बट अगर आप मुझसे पूछो कि कब से तैयारी शुरू करनी चाहिए, तो अभी से। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी से आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। नोटिफिकेशन आ चुकी है, 17 फरवरी से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो कब तैयारी करोगे भाई? अगर आप वेट कर रहे हो कि एडमिट कार्ड आएंगे तब लगेंगे, या एक बार नोटिफिकेशन आ जाए तब लगेंगे, ठीक है, आ चुकी है, प्रॉपर पता चल चुका है कि 17 से फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो राइट टाइम क्या है? यही राइट टाइम है, बिल्कुल आज और अभी से आप स्टार्ट करिए। इसके बाद अगर आपने किसी चीज का इंतजार करते रहे, आप तो इंतजार ही करते रह जाओगे, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, टेस्ट यूरसेल्फ व्हाइल प्रिपेयरिंग, कि जब भी आप तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि अगर मैंने मॉक टेस्ट दिया तैयारी करते हुए, मेरे कम नंबर आएंगे, ठीक है, और मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। तो ये जो सवाल है आपके जहन में, ये बिल्कुल गलत है। जब भी अब टेस्ट करने के लिए, जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो, जरूरी नहीं है, देखो यहां पे दो चीजें हैं। एक तो आपको ऐसी चीज का टेस्ट नहीं देना है जो आपने पढ़ी नहीं है, तो वो तो रियली आपको क्या करेगा, डिमोटिवेट ही करेगा। आपने पढ़ा परसेंटेज है क्वांट में और आप क्विज देने लगे हो एलिगेशन एंड मिक्सचर की, उसकी तैयारी नहीं है अभी आपकी, एग्जाम में टाइम है, अभी 40 दिन है प्री के एग्जाम के अंदर, ठीक है। 26 और 27 मार्च को पेपर होना है प्रीलिमिनरी का, तो अभी 40 दिन है, तो आप उस टॉपिक को पढ़ लो ना। आपने परसेंटेज पढ़ी है तो परसेंटेज की क्विज सोल्व करो पहले, समझ रहे हो। लेकिन डरना नहीं है कि अगर मैं सोल्व करूंगा और मुझसे सोल्व ना हुए, मेरा कम स्कोर आया तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा, तो ये अपने आप के साथ चीट कर रहे हो आप। तो जब भी आप तैयारी करो तो आपको एक तो ध्यान रखिए कि जब भी तैयारी करो तो टेस्ट करना है, लेकिन उसी चीज को टेस्ट करना है जो आपने पढ़ा है, ठीक है। और जो आपने नहीं, ऐसे मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीज पढ़नी नहीं है, वो पढ़नी है। जो नहीं पढ़ी उसको पढ़ो और फिर उस पर क्विज दो। फिर अगर आपने पूरा क्वांट, जैसे सुबोध क्वांट का एग्जाम्पल ले लें, परसेंटेज पढ़ा है, परसेंटेज की क्विज दो। एलिगेशन मिक्सचर पढ़ा है, एलिगेशन मिक्सचर की क्विज दो। आपने रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी है, वो दो। सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ा, वो दो। उसके बाद जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर आपको सेक्शनल टेस्ट देना है, ठीक है। फिर जब पूरा एंटायर तीनों सब्जेक्ट आपने अच्छे से पढ़ लिए, फिर मॉक टेस्ट स्टार्ट करो, समझ रहे हो ना। तो ये पूरा एक प्रोसीजर है, लेकिन घबराना नहीं है। इससे आपके ये पता चलेगा कि मेरा वीक पॉइंट क्या है, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग बनाना है और वीक पे हमें मेहनत करनी है, ठीक है। तो टेस्ट जरूर करना है जब भी आप तैयारी करो। नेक्स्ट पॉइंट है, नॉट हैविंग ए प्लान फॉर रिवीजन।
आपने आजकल आप देखोगे कि चाहे आप YouTube लगा लो या इंटरनेट का जमाना है, तो आप एक चीज सर्च करने बैठोगे तो 200 चीजें निकल के आ जाती हैं आपके सामने, ठीक है। कि अगर मुझे परसेंटेज पढ़ना है तो कोई टिप्स एंड ट्रिक्स बताएगा, कोई ये बताएगा, कोई वो बताएगा, ये लेवल पढ़ लो, ये हो गया, वो हो गया, और आप पढ़ते ही जा रहे हो, आप पढ़ते ही जा रहे हो, लेकिन एग्जाम आ गया और आपने रिवीजन ही नहीं किया तो वो सारा पानी में है, ठीक है। हमारा माइंड कितना रिएक्ट करता है, अगर आपने कुछ पढ़ा है तो 70% से ज्यादा नहीं याद रख पाओगे आप, लेकिन जो वो 30% है उसको 100 में बदलेगा, वो रिवीजन है, ठीक है। आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, छोटे छोटे नोट्स बनाइए। जरूरी नहीं है कि एक परसेंटेज टॉपिक अगर आपने 5 घंटे पढ़ा है तो दोबारा जब रिवाइज करेंगे तो दोबारा से 5 घंटे पढ़ेंगे, नहीं, उसमें से छोटे छोटे पॉइंट निकाल लो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, और कुछ ट्रिक है, कुछ कंसेप्ट है, उनको एक पेज पे लिख लो, और जब दोबारा रिवाइज करो तो सिर्फ उन्हीं को रिवाइज करो। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा टॉपिक उठा करके फिर से वही चीजें दोहरानी है। तो एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। 70+30 का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज अगर आप एक बार पढ़ते हो तो आपके दिमाग में वो 70% ही रुकती है, आप चाहे कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, लेकिन 100% में जो 30% ऐड होगा वो रिवीजन से होगा। तो ज्यादा नहीं, लिमिटेड सोर्स लीजिए, एक प्रॉपर सोर्स उठाइए, उसी से पढ़िए और बार बार रिवाइज करिए। रिवाइज करने से ही आपकी आउटपुट मैक्सिमाइज हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आखिरी पॉइंट है लैक ऑफ प्रैक्टिस। मैं बहुत बार कहता हूं आप लोगों को, या जितनी भी वीडियोस आपने मेरी देखी होगी आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम के रिगार्डिंग, दिस एग्जाम इज टोटली गेम ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप, जो बच्चा जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर जाएगा, जो टॉपिक वाइज क्विज दे जाएगा, जो सेक्शनल टेस्ट दे जाएगा, जो फुल लेंथ टेस्ट दे जाएगा, जितनी ज्यादा मेहनत कर जाएगा, ठीक है, वही बच्चा, उसी बच्चा की सफलता के चांसेस इस एग्जाम में ज्यादा है। बट ध्यान रखिए, प्रैक्टिस इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ लर्निंग। आपको कुछ नहीं आता, आपने कुछ नहीं पढ़ा, उठा के मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया, नंबर आए 25, क्या फायदा उस चीज का। पहले प्रॉपर पढ़ो, एक प्लान बनाओ ना अच्छे से, समझ रहे हो कि ये चीजें मुझे कवर करनी है। देखो, सबसे पहले पता होना चाहिए पैटर्न क्या है एग्जाम का, फिर सिलेबस क्या है, ठीक है, और फिर कहां से पीवाईक्यू। मैंने कहा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपके पास नहीं है पीवाईक्यू तो जाकर के देखो, समझ रहे। फिर बारी बारी से आपको चीजों को देखना है और प्रैक्टिस करनी है, जब सारी चीजें सीख लेंगे, ठीक है। टोटली गेम प्रैक्टिस का है, लेकिन प्रैक्टिस बिना पढ़े नहीं आएगी, उसके बिना कोई फायदा नहीं होगा। पहले मेहनत करिए, फिर प्रैक्टिस करिए, और जी भर के प्रैक्टिस करिए। कारण क्या है, क्योंकि प्री की कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, एग्जाम इजी आता है, लेकिन मेंस का एग्जाम प्री के कंपैरिजन में थोड़ा टफ आता है और कट ऑफ भी अच्छी जाती है। तो जब तक आप इस बहम में बैठे रहेंगे कि मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया, मैं तो एग्जाम में जाकर ही सीधा दूंगा, तो वो आपको चिंतन करने पर मजबूर कर देगा एग्जाम के बाद कि काश मैं पहले प्रैक्टिस कर लेता, पहले मॉक दे लेता, तो आज मैं 15 क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर पाता, 20 क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर पाता। ये मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हो, तो इसलिए भरपूर प्रैक्टिस करिए। डे 1 से स्टार्ट करिए, अगर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं। अदरवाइज आप अभी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं तो दूसरों के मुकाबले आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। अगर वो 5 घंटे पढ़ रहे हैं, आपको 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, पर पढ़ना पड़ेगा और फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आपकी जो ये ड्रीम जॉब है, आरबीआई में काम करने का जो सपना है, वो पूरा हो पाएगा। तो ये 5 मिस्टेक्स थी जो आपको अवॉइड करनी है। ध्यान रखिएगा, अंडर एस्टिमेट नहीं करना। मैं कंक्लूड कर रहा हूं यहां पे, स्टार्ट कर देना है अभी से, तुरंत स्टार्ट करिए, अपने आप को टेस्ट करते रहिए। जो भी पढ़ा है उस पे प्रैक्टिस, उस पे क्विज, उस पे सेक्शनल टेस्ट जरूर दीजिएगा। प्रॉपर प्लान होना चाहिए रिवीजन के लिए कि अगर मैंने इस वीक में ये 3 चैप्टर पढ़े हैं तो संडे बैठ को मैंने रिवाइज करूंगा। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा सफलता के चांसेस, ठीक है। और अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि प्रैक्टिस कहां से करूं, तो ये हमारा आरबीआई असिस्टेंट 2021 का प्रैक्टिस टू परफेक्ट सिग्मा कोर्स है, जो प्रॉपर इसी एग्जाम की रेलिवेंसी को ध्यान में रख के बनाया गया है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सॉल्यूशन, ठीक है, ये सारी चीजें मिलती हैं। और इसके अलावा आपको 60 लाइव प्रैक्टिस क्लासेस मिलेंगी 1 to 1, ठीक है। सामने टीचर पढ़ा रहा होगा, आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, आप उससे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। सेक्शनल टेस्ट हैं 50, जिसमें 2000 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस के लिए। 20 फुल लेंथ टेस्ट है प्री और मेंस के। कंप्यूटर और जीए की कंप्लीट कवरेज है, ठीक है। कंप्यूटर में आपको वीडियोस, कंसेप्ट नोट्स और एमसीक्यूज मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए। जीए में स्टैटिक और करंट दोनों को कवर किया गया है। 30% का ऑफ दिया जा रहा है अभी के लिए। अर्ली बर्ड कोड आपको यूज करना है, ठीक है, और वैलिड है टिल 20 फरवरी 2022 तक ये कोड, ठीक है भाई। इस कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं।
तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आपको आरबीआई असिस्टेंट के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए और नेक्स्ट वीडियो हम किस चीज पे आप लोगों के लिए लेकर के आए, कोई स्ट्रेटेजी चाहिए, कोई कंटेंट से रिलेटेड चीजें चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।